जैसी एनर्जी सनातन से सीजेपी को है वैसे ही कांग्रेस को भी है। जैसी मानसिकता इन तिलचट्टों की है वैसी इनके सरदार राहुल गांधी की है, उनकी टीम की है। उत्तर प्रदेश में राहुल के खासम खास अजय राय ने इस बार सनातन के अपमान का बीड़ा अपने सिर पर उठा लिया। यूपी की सियासत में इस वक्त मछली पार्टी की चर्चा जोरों पर। करने वाला कौन? अजय राय। और कहां हुई? अयोध्या, धर्मनगरी अयोध्या। मतलब कल तक जो लोग चंदा चोरी का हल्ला काट रहे थे, खुद को राम भक्त बता रहे थे, अब वही राम की नगरी में अयोध्या में मछली पार्टी कर रहे। और उस पर भी बेशर्मी ये कि मानने को तैयार नहीं है। घपच कर खाया, लेकिन अब मान नहीं रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में किए गए इस मछली भोज में सनातन के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ा। रामनगरी में कांवड़ मार्ग पर चलती कांवड़ यात्रा के बीच मछली का ऐसा भोज चला कि सनातनियों का खून खौल उठा। अयोध्या से लेकर लखनऊ, दिल्ली तक सियासत का पारा जो है वो काफी हाई हो गया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर कांग्रेस को भिगो भिगो कर मारा। रिपोर्ट देखिए। सावन में मछली भात, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। रामनगरी में मछली का भोज। ये क्या पूछ रहे हो आप भाई? इसका क्या उचित है? भोजन पर भी आप पूछोगे? आप मेरे उस खबर नहीं करो। कांग्रेस की उजागर हुई सोच। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ने तो सभी हदें पार कर दिए हैं और कांग्रेस के वास्तविक संस्कार को भी उजागर कर दिया है। सनातन पर प्रहार। अयोध्या जाकर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का कार्य काम करते हैं। सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये सब राक्षस हैं। कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ। शायद कांग्रेस ने कसम खा रखी है सनातन के अपमान की। पहले राम मंदिर का विरोध किया और फिर सावन में किया मांस भात का भोज। और अब एक बार फिर से पहुंचाई सनातन को चोट। कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच एक बार फिर से पूरे देश के सामने उजागर हो गई है। सावन के जिस पावन महीने में हिंदू धर्म में मांस मछली खाना निषेध माना जाता है, उसी महीने में कांग्रेस के नेताओं का मछली प्रेम मानो उमड़कर सामने आ रहा है। वंदे मातरम गाने में तो इनको शर्म आती है, वहाँ एक खास धर्म की मर्यादाओं की इन कांग्रेसी नेताओं को याद आती है। वहाँ तो ये धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, एक खास वर्ग को रिझाने के लिए उनके रहनुमा बन जाते हैं, देश विरोध तक पर उतर आते हैं। लेकिन जैसे ही बात सनातन और हिंदू धर्म की आती है, इनकी सारी शर्म मर जाती है। और ऐसा ही रामनगरी अयोध्या में देखा गया, जहां ये कांग्रेसी नेता मछली को ऐसे खाते नजर आए मानो आज से पहले मिली ना हो और आज के बाद मिलेगी नहीं। ये क्या पूछ रहे हो आप भाई? इसका क्या उचित है? भोजन पर भी आप पूछोगे? आप मेरे उस खबर नहीं करो। अच्छा, संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है। अरे क्या है उससे मतलब है यार? मेरे समझ नहीं आ रहा है इसको। क्यों आप बिना मतलब सावन को भादों और कुआर और कार्तिक क्या कर रहे हो? क्या मतलब इसका है भाई? मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई? रोक ले सब जिसको रोकना हो। और जिस दिन कह देंगे उस दिन पूरा उत्तर प्रदेश का निषाद समाज सफाया कर देगा, कोई नजर नहीं आएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में ये मछली भोज रखा गया था। और गौर करने वाली बात यह है कि एक तो सावन का महीना चल रहा है और दूसरा ये कार्यक्रम कांवड़ यात्रा मार्ग पर किया गया, यानी मछली खाना तो बहाना था, सनातन पर अजय राय एंड कंपनी का निशाना था। इस पर अब बीजेपी ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता हर समय सनातन धर्म का अपमान करते हैं, सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं पर कुठाराघात करते हैं। अयोध्या जहां रामलला विराजमान है, अयोध्या जहां हनुमान महाराज साक्षात विराजमान है, वहां पर इस तरह की हरकत करना ये नीचता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, इससे बड़ी नीचता नहीं हो सकती। और ध्यान रखिए कांग्रेस के नेता, ये सुनिश्चित है कि आपकी ये जो हरकत है इसका जवाब संपूर्ण हिंदू समाज देने वाला है।
ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं, आपने चिढ़ाया है, आपने हिंदू भावनाओं पर ठेस पहुंचाई है। अब सवाल सिर्फ मछली खाने का नहीं है, सवाल उस जगह, उस वक्त और उस आयोजन की संवेदनशीलता का है। संतों का कहना है कि सावन में, और वो भी रामनगरी अयोध्या में, कावड़ मार्ग पर इस तरह का आयोजन सनातन पर चोट नहीं तो और क्या है। जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। वही मार्ग कांवड़ यात्रियों की मार्ग है। जिस तरह से इन्होंने सनातन संस्कृति के ऊपर, इस पावनता के ऊपर कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जैसे निशाचर मुंह में राम बगल में छुरी लेके रखते थे, मंदिर जाते थे, लेकिन भगवान को भी वहाँ लगातार बरगलाने का प्रयास करते थे। वही नीति आज ये कांग्रेस अपना रही है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर मछली पार्टी सावन के अंदर जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण। अयोध्या का अपमान हो और सीएम योगी सहन कर ले, ये कहाँ मुमकिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों को ही साफ कर दिया है। कांग्रेस नेता राम राम चिल्लाते हैं और फिर मछली भोज की दावत उड़ाते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। सीएम योगी के निशाने पर आने के बाद अजय राय बिलबिलाने लगे। बेशर्मी उनकी ये देखिए कि खुद मछली भोज करने के बाद सीएम योगी से सबूत मांगने लगे। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहाँ पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे हैं। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। मुख्यमंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज़ हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अब निशाने पर कांग्रेस और अजय राय थे, मिर्ची लग गई समाजवादी पार्टी को। भाई सहयोगी जो हैं, नाम के ही सही। ऐसे में मछली भोज के आरोपों पर समाजवादी पार्टी भी एक्टिव हो गई है और बीजेपी पर सनातन का ठेकेदार बनने का आरोप लगा रही है। दरअसल बीजेपी का ये बहुत पुराना फार्मूला है, जब वो बुनियादी मुद्दों पे घिरते हैं तो इसलिए नैरेटिव्स बनाने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए कांग्रेस पार्टी के उस आयोजन को निशाना बना रहे हैं जहां मछली भात परोसा गया। बीजेपी वालों की तरह दिखाने के लिए नहीं कि बंगाल चुनाव है तो मछली भात खा लेंगे। हर चीज को सनातन धर्म से जोड़ने की बीजेपी की पुरानी आदत है। अब आजम साहब, आप और आपकी पार्टी सनातन की बात ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि आपकी पार्टी वही पार्टी है जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, जिसके नेताजी मुल्ला मुलायम कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। ऐसे में आपसे तो सनातन का सर्टिफिकेट लेने की किसी को जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और तस्वीरें यह दिखा रही हैं कि कुछ तो हुआ है। सनातनियों और उनकी परंपराओं का अपमान भी करेंगे और जो गलती है उसे मानेंगे भी नहीं। और जब कोई पूछेगा तो सवाल से भाग खड़े होंगे। और कांग्रेस की इसी आदत को अजय राय ने फिर साफ साफ कैमरे के सामने जाहिर कर दिया। जब रिपब्लिक भारत ने उनसे मछली भोज पर सवाल किया तो अजय राय दुम दबाकर भागते नजर आए। अजय राय कार्यालय पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने से गुजर रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अगर अध्यक्ष जी एक मिनट, अध्यक्ष जी तो देखिए रुके नहीं यहाँ पर और सीधा कार्यालय के अंदर निकल दिए। उन्होंने देखा कि भाई गेट पर रिपब्लिक भारत खड़ा है, सवाल पूछेगा और दौड़ा कर पूछेगा। तो दौड़ाने से पहले ही उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि भाई और गति बढ़ा दो, गेट के अंदर प्रवेश कर जाओ। गेट पहले से भी खुला था, यानी तैयारी थी कि किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और मछली पर सियासत छिड़ गई।
कांग्रेस ने पहले तो सनातन का अपमान किया और फिर इससे मुंह मोड़ने की कोशिश की। एक तरफ अजय राय सबूत मांग रहे, दूसरी तरफ कांग्रेस ऐसे ही आरोप बीजेपी पर लगा रही। हालांकि इन आरोपों के जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आए और उन्होंने कांग्रेस की सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण है। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का। तो योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से इसका जवाब दे दिया। वैसे कांग्रेस नेताओं की ये सनातन विरोधी जो सोच है कोई नई नहीं है। इससे पहले भी जब जब कांग्रेस नेताओं को मौका मिला उन्होंने सनातन परंपराओं को ठेंगा दिखाया। पिछले साल सावन में आए इस वीडियो को आप जरा देखिएगा, कैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव ने मटन बनाना सिखाया था और इसका वीडियो बनाकर राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था। वीडियो में वो मटन की जो सीक्रेट रेसिपी है उसके साथ राजनीति के गुर भी लालू प्रसाद से सीखते नजर आ रहे हैं। हालांकि बात और है कि इसके बाद लालू और उनके लाल की पार्टी खुद ही बिहार में बुरी तरह से चित हो गई। लेकिन राहुल गांधी ने लालू परिवार संग न बिहारी मटन का स्वाद चखा बल्कि इसे बनाया भी था। यानी शीर्ष नेताओं को ही सनातन की परवाह नहीं है तो फिर बाकियों को तो क्या कहा जाएगा। फिलहाल ये तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी था, ये कोई आज का खेल नहीं है। कांग्रेस इसमें महारत है कि सनातन को कैसे डेंट करना। वैसे बेशर्मी किस कदर कांग्रेस नेताओं के सिर पर चढ़ गई है कि अब उनके लिए सनातन का अपमान कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस के रणछोड़ नेता पवन खेड़ा ने खान पान की पद्धति का हवाला दे दिया और कहते नजर आए कि कोई स्वागत में कुछ बनाएगा तो आप कैसे बना कर देंगे। सुनिए। आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी। अयोध्या के लिए अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनकी संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए। नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत? वाह सर वाह। अब आपको बड़ा अतिथि देवो भव याद आ रहा है। कैसे मना करते? ठीक वैसे ही करते जैसे प्रधानमंत्री करते हैं विदेशों में जाकर। वो तो नहीं पीते ना शराब, नहीं खाते ना मांस, लेकिन आप तो सनातन की बात करके ही रामनगरी में ही मछली पार्टी कर गए। और कांग्रेस की सोच पर सनातनियों में भारी गुस्सा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास तो कांग्रेस पर आग बबूला उठे। कितनी दुर्भाग्य की बात है, जो पार्टी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि काल्पनिक हिंदू बनकर घूम रहा है। ना तो आस्था है, ना तो संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। हनुमानगढ़ी गए, हनुमान चालीसा पढ़ा, दर्शन पूजन किया, उसके बाद कई कुंटलों मछली अभक्ष का भोजन की तैयारी। ये कैसा हिंदू है भाई? ये सिर्फ चंदन पोत कर, भगवा वस्त्र धारण करके और अयोध्या जाकर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का कार्य काम करते हैं। सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये सब राक्षस हैं, रूप सिर्फ बदल लिया है। सनातनी चोले पहनकर और
उसमें ये भेड़ियों वाली रूप है इनका, खाल तो भेड़िए की है, तो इसके नाते इसे महापाप किया है। ये अक्षम्य महापाप है और इस महापाप को हिंदू जनमानस देख रहा है और इनको क्षमा कोई नहीं करेगा। और इधर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस की जो असल सोच है उसके ऊपर से पर्दा उठ गया है और ये सिर्फ सनातन का अपमान करना ही जानते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो श्रावण का पवित्र महीना है उसमें अयोध्या में ये जो कांग्रेस के लोग मछली बाजार खोल के बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के लोग जो है वो मछली की दावत और मछली के दस्तरखान बिछा के बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये उनकी जो सनातन के प्रति सांप्रदायिक सोच है वो उसको जो है वो प्रदर्शित करता है। इस तरह के सनातन के प्रति जो राजनीतिक असहिष्णुता है, स्पृश्यता है, उसलिए जो है वो चढ़ाने के लिए समाज के को जो है वो चिढ़ाने के लिए कि ये कोशिश है। और मैं मानता हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी का सेल्फ गोल करने का रिवाज और मिजाज है, उसी का एक और सेल्फ गोल है। तो कुल मिलाकर